अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं हूँ सुमेहरा। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी लेके आई हूँ वो आपको बहुत मज़े की लगेगी। दाल आज ये देखिए मेरे आपके सामने पड़ी हुई है। ये आधा किलो दाल है। ये मैंने रात को भिगो के रख दी थी। माशाल्लाह देखिए अच्छे तरीके से मैंने धो ली है। अब मैं शामी टिक्की की आपको रेसिपी दे रही हूँ जो बहुत मज़े की बनती हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी भी शुरू करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाती हूँ, ठीक है। चलिए ये देखें, ये प्रेशर कुकर लिया है। इसमें मैंने आधा किलो दाल डाल ली है। ये शामी को आपकी टिक्की जो चिकन वाली नहीं होती वो वाली बनाना मैं आपको बता रही। बहुत मज़े की टिक्की जो आप बर्गर बाज़ार से लाती हैं ना, तो उसमें होती है टिक्की वगैरह, बिल्कुल सेम उससे भी अच्छी ये रेसिपी आपको मिलेगी। बहुत मज़े की ये शामी टिक्की बनेगी। ये देखिए 2 चमचे मैंने लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैंने अच्छे से कूट लिया था, ये भी इसमें जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ हरी मिर्चें। ये छोटी मिर्चें थी हरी, ये तिक्की वाली मिर्ची है, ये मैंने ले ली है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, हाफ टी स्पून में डालूंगी हल्दी, ठीक है। और अब इसमें मैं डालूंगी नमक आप अपने हस्बे ज़ायका हिसाब के मुताबिक भी डाल सकती हैं। अब इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च। ये देखिए कुटी लाल मिर्च। ये चलिए ये देखिए मैंने प्रेशर लगाया हुआ था, माशाल्लाह दाल गल चुकी है। बस थोड़ा सा हल्का सा बीच में पानी है, वो हम ऐसे ही चूल्हे पर ना इसे खुश कर लेंगे। फिर हम इसे चॉपर में ना ज़रा मसाले वगैरह दूसरे भी डाल के फिर मैं आपको साथ साथ रेसिपी बताती जा रही हूँ। ये शामी टिक्की आपको बहुत मज़े की लगेगी। ये पानी खुश्क होता है ना, अब हम इसे बोल में या किसी बड़े खुले बर्तन में इसे ठंडा करेंगे। ये देखिए मैंने ना परात में ना जो दाल मैंने प्रेशर कुकर में गाली थी ना, मैंने परात में डाली है। अब मैंने परात में इसलिए डाली है कि आपको इजी से जो मैं मसाले डालने लगी हूँ ना वो आसानी से नज़र आए। तो आप जिस तरह मैं ये आपको शामी टिक्की की चिकन वाली की रेसिपी दे रही हूँ सेम वो इसी तरह फिर आप बनाएं। सबसे पहले हम डालेंगे ये कुटा धनिया है, ये मैंने तवे पर भून लिया था, 1 चमचा ये डालेंगे, ठीक हो गया। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, ठीक है, 1 चमचा ये है। अब इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया, 1 स्पून ये हो गया। अब इसमें जाएगा जीरा, 1 स्पून ये है, ठीक है। अब इसमें जाएगी हाफ टी स्पून काली मिर्च, ये हम डाल देंगे। इसमें जाएगा ये देखें, ये चिकन पाउडर मिलता है बाज़ार से, शैशे मिलता है, 1 शैशे आप डालें। इससे बिल्कुल जो आप शामी टिक्की वाला बर्गर बाज़ार से लाती है ना, ये सेम वैसे ही आपका वो बनेगा। आपको आप बर्गर में बना के बच्चों को टिक्की डाल के दें, वैसे शामी टिक्की बना लें, चटनी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की आपको ये वाली रेसिपी लगेगी। इसमें अब जाएगा 1 अंडा, 1 अंडा जाएगा, ठीक हो गया। चलिए ये देखिए मैंने इसे चॉपर में डाल लिया। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अभी मैंने इसमें आधा चॉपर में डाला है और आधा भी अभी मैं डालूंगी, क्योंकि इकट्ठा इतना ज़्यादा था, आधा किलो दाल का रहती है तो सारा नहीं जाएगा। चलिए ये देखिए चॉपर हो चुके हैं। अब हम इसे ना चॉपर में से निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए निकाल के ना हम अब इसे थोड़ी देर के लिए एक बोल में डाल के, आप भी फ्रिज में ना 5-10 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा, क्योंकि दाल ठंडी होना फिर अच्छी सी टिक्कियाँ बन जाती हैं। अब मैं सारा आपको ना बोल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बोल में डाले। अब इसमें जाएगा हरा धनिया, ये छोटी गट्टी मैंने ना आधी गट्टी में वो डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने ना चिकन उबाइल करके रख लिया था। ये आधा किलो चिकन है, आधा किलो दाल थी। जितना ही दाल होगी उतना ही आपने चिकन डालना है, फिर आपकी चिकन शामी टिक्की रेशे वाली और अच्छी बनेगी। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये रेसिपी समझाई, इस तरीके से आप बनाएंगी तो बहुत अच्छी आपकी टिक्की बनेगी। ये देखिए मैंने उबाइल करके खाली नमक डाल के इससे मैंने चिकन को उबाइल करके रेशे रेशे कर लिया, ठीक है। अब इसी में जो मैंने ग्राइंडर की है ना दाल, इसमें मैं डाल दूँगी। और इसके बाद जो टिक्कियाँ फ्राई करके भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह फ्राई करते हैं, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये वैसे तो नहीं होगा, हाथों से अच्छे से मिक्स होगा माशाल्लाह। ये देखिए जब अब ये चलिए ये देखिए मैंने ना चिकन भी डाल लिया था। अब थोड़ा सा इसे मैंने ना फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया। अब इसकी मैं आपको टिक्की बनाना बताती हूँ, फिर इसको मैं आपको ना फ्राई करना बताऊँगी।
इस तरह आपने एक शॉपर ले लेना है और कोई भी ढक्कन ले लेना है। इससे ना इजी सी ना ज़रा ना टिक्की वगैरह बन जाती है। आपने इस तरह ना शॉपर में डाल लेना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें ना ऑयल लगाएंगे इस तरह करके, फिर टिक्की ज़रा अच्छी बनेगी। अब हम इसमें ये टिक्की वाला डालेंगे और इससे हम टिक्कियाँ बनाएंगे। ये शामी टिक्की आपने ज़रूर बनानी है, इसका मुझे बताना भी ज़रूर है कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी टिक्की तैयार हो चुकी है। और अब बना के मैं इसी में रखती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह मैं ट्रे में रख रही हूँ, ठीक है। अब और बनाएंगे टिक्कियाँ। इसी तरह ये मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। ये आप बर्गर में बना के खाएं, वैसे शामी टिक्की रोटी के साथ भी खा सकती हैं, चावलों के ऊपर भी रख के साथ खा सकती हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी आपको लगेगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इसी तरह मैं सारी टिक्की बना के फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए ये सारी मैंने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं इसको ना आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह आधा किलो चने की दाल थी और आधा किलो ही मैंने ना चिकन लिया था। माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़्यादा बन चुकी है। आप इससे अपने घर में बर्गर बच्चों को बना के दें। रोटी खाने को बच्चों का दिल नहीं बाई टाइम करता, चावल नहीं खाते बच्चे, खाना नहीं खाते, और आप बर्गर बना के दें, शामी टिक्की बने, बहुत मज़े की बनेगी। अब मैं इसको फ्राई करने की आपको तरीका बताती हूँ कैसे से फ्राई किया जाता है। चलिए मैं आपको फ्राई करना बताती हूँ। चलिए ये देखिए मैंने टिक्कियाँ मैं फ्राई करने लगी हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी ये शामी की टिक्की आपको बहुत पसंद आने वाली है। जो बहनों की शामी टिक्की बनाती हैं टूट जाती हैं, इससे बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। ये देखिए ऑयल मेरा गर्म था और इसमें मैंने फ्राई करने के लिए डाल दी है। माशाल्लाह बहुत लच्छेदार शामी टिक्की ये बनेगी। और आपको वैसे भी ये वाली जो मैं रेसिपी दे रही हूँ बहुत अच्छी है, बिल्कुल बाजार वाली शामी टिक्की बनेगी। इसी तरह आपने डालते जाना है, ठीक है। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे लच्छे वगैरह बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी वगैरह पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, ठीक है। ये इधर हल्का सा शैलो फ्राई होती है। जो बकाया मेरी शामी टिक्की बनती है ना उनको मैं ना जिप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। जब ज़रूरत पड़े निकाल के बच्चों को बड़ों को आप फ्राई करके दे सकती हैं। ये देखिए ये मैंने ना फ्रीज़र करके ठंडी कर ली थी। अब मैं इसे इस तरह जिप लॉक बैग में डाल लूँगी। आपने भी इसी तरह डाल के रख लेनी है, ठीक है। जब आपका दिल करे आप बना के बच्चों को दे सकती हैं। ये देखिए तो कुछ मैं फ्राई कर लूँगी। चलिए अब जो मैंने टिक्कियाँ डाली हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ फ्राई हो रही है। इतना माशाल्लाह लच्छेदार बन रही है। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए अब इसके बाद ना मैं और आपको डाल के चलिए ये देखिए आपने जब भी निकाली ना इसी तरह ना आपने ऑयल सारा आपने निकाल लेना। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ निकाल लूँगी, ठीक है। ये बहुत मज़े की टिक्की बनी है। अभी मैं साड़ी निकाल कर दूसरा निकाल फिर और डालेंगे। अभी इसे हम एक साइड पे रख देते हैं, ठीक है। अब मैं ना और डिप करके डालूँ। चलिए ये देखिए शामी टिक्की तैयार हो चुकी हैं। साथ मैंने पुदीने की चटनी रखी है। आप बर्गर में ना रोटी के साथ जिसके भी साथ खाएंगे शामी टिक्की आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।